क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौगड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ हुआ है। और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। सुना आपने, यह है रक्षित चौरसिया का वो बयान जो उसने हिट एंड रन केस में कुछ लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद दिया था। रक्षित की आंखों में ना कोई डर दिख रहा है और ना माथे पर शिकन। अब वडोदरा के इस दर्दनाक हिट एंड रन केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। गुजरात के हिट एंड रन केस में अब फोरेंसिक रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि आरोपी रक्षित चौरसिया हादसे के समय शराब के नहीं बल्कि ड्रग्स के नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस के मुताबिक रक्षित के साथ कार में मौजूद प्रांशु चौहान और सुरेश भड़वाड़ की ब्लड रिपोर्ट में भी ड्रग्स की पुष्टि हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट 1985 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले 17 मार्च को घटना के कुछ देर पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस वीडियो में दिख रहा है कि वडोदरा कार एक्सीडेंट से पहले आरोपी रक्षित और उसका दोस्त सुरेश स्कूटी पर थे। रक्षित स्कूटी चला रहा था और सुरेश पीछे बैठा था। दोनों रात करीब 10:30 बजे सुरेश के घर आए और यहाँ स्कूटी पार्क कर दोनों में कुछ देर बातचीत हुई, जिसके बाद रक्षित ऊपर चला गया। इस दौरान उसके हाथ में एक बोतल थी। 15 मिनट के बाद एक अन्य दोस्त प्रांशु वहां आया और कार पार्क कर दी। सीसीटीवी में ये देखा गया है कि रक्षित ने जबरन अपने दोस्त को ड्राइविंग सीट से हटाकर खुद उसकी जगह ले ली थी। वडोदरा पुलिस ने यह भी बताया कि रक्षित पहले कार की सीट पर नहीं था, लेकिन बाद में उसने कार के भीतर ही सीट शिफ्ट की और ड्राइविंग सीट पर आ गया, जिसके कुछ देर बाद ही गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी। दरअसल ये पूरा मामला 13 मार्च की रात का है, जब वडोदरा के पौष इलाके करेलीबाग में काले रंग की तेज रफ्तार कार ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी थी। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया था। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में कार चल रही थी और कार ने अपने आगे चल रहे वाहनों को टक्कर मार दी थी। मौके पर मौजूद लोग कार के पास पहुंचे और वीडियो बनाने लगे। क्षतिग्रस्त हुई कार में रक्षित और उसका दोस्त मौजूद था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में रक्षित ने दावा किया था कि उसने शराब नहीं पी थी। उसने कहा था कि हम एक स्कूटर को ओवरटेक कर रहे थे, इसी दौरान कार किसी गाड़ी से छू गई और एयरबैग खुल गए, कुछ दिखाई नहीं दिया और कार बेकाबू हो गई। सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौगड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है। और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। 4 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी। बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे था कि कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। अब वडोदरा के डीसीपी ने बताया है कि एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए थे। रैपिड टेस्ट में पता चला है कि दोनों ने होलिका दहन के दिन ड्रग्स लिए थे, जिसकी पुष्टि अब मेडिकल रिपोर्ट में भी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।